नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश मॉडल पेपर सेकंड करने वाले हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर को आप सबने बहुत प्यार दिया। ये जो मॉडल पेपर की सीरीज है वो आप सब लोगों के लिए मैंने स्टार्ट करी है कि जो इंग्लिश का फोबिया है, एग्जाम तक आने तक कैसे भी करके वो फोबिया पूरी तरह से दूर कर सकूं। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे मॉडल पेपर सेकंड। अगर क्लास पसंद आ रही है, मॉडल पेपर की ये सीरीज पसंद आ रही है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं ये, और इनको अगर आप डबल स्पीड पे करके देखोगे लगभग 6 से 7 मिनट में आपके 15 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ओके, चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बेटा आपके एक टॉपिक दे रखा है, क्या कौन सा टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, ध्यान से देखना सिलेबस को। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ये टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक दिस, मैं इसे पसंद नहीं करता। ब्लैंक पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग पीपल, तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को मैं पसंद नहीं करता जो कि लोगों को खुश कर रही है। ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है? एक है ड्यूअल, दूसरा भी है ड्यूअल, तीसरा है ड्वेल, चौथा है डोल। अब आपको ये देखना है, आपको इन चारों शब्दों का अर्थ पता होगा तभी आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक सही कर पाओगे, वरना आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बेटा ड्यूअल होता है दोहरी, ड्यूअल होता है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्वपूर्ण, है ना। ड्वेल होता है रहना, और डोल होता है गुड़िया, डोल होता है गुड़िया। तो बेटा पॉलिसी के लिए तो डोल भी नहीं आएगा, रहना भी नहीं आएगा, द्वंद्वपूर्ण भी नहीं आएगा, दोहरी, दोहरी योजना की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, गौरव ब्लैंक फॉर अ वॉक एवरी डे। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आप देखो उसकी वर्ब को टारगेट करो, वर्ब को पकड़ लो। अब बेटा यहाँ पर वर्ब नहीं है, वर्ब को हमें फिल करना है। जब सेंटेंस में वर्ब पूछी जाए तब आपको एडवर्ब की हेल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पर एवरीडे की बात हो रही है। एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी रोज रोज रिपीट होने वाला काम है। रोज रोज रिपीट होने का काम, अगर पास्ट में ऐसी कोई आदत है जो बार बार हम कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट की आदत को प्रेजेंट सिंपल से बताएंगे, पास्ट की आदत को पास्ट सिंपल से बताएंगे। ये डेली जाने का काम है ना। गौरव जो है वो वॉक पे रोजाना जाता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल भी सही होगा और पास्ट सिंपल भी सही होगा। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, और अकेली जो फॉर्म है वो नहीं आएगी, क्योंकि गौरव क्या है, सिंगुलर है। गौरव बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर वेंट होता तो, अगर यहाँ पर गोज की जगह वेंट होता तो ये भी सही था। ये पास्ट की के बार बार होने वाले काम को बता रहा है, ये प्रेजेंट के बार बार होने वाले काम को बता रहा है। क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, वे सभी बच्चों को इनवाइट करेंगे। इसको बेटा आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है। पैसिव फॉर्म में क्या करोगे, टेंस को चेंज नहीं करना है और सेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो विल का विल ही रहेगा, विल का वुड नहीं होगा। जो ऑप्शंस आपके समझ में नहीं आ रहा है उनको साइड कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो। ओके, तो दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, बेटा ऑब्जेक्ट है, दे यहाँ सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन नहीं भाई, ऑल द चिल्ड्रन आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ऑल द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड, ऑल द चिल्ड्रन विल हैव नहीं, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। पैसिव का जो गोल्डन रूल है,
पैसिव का जो गोल्डन रूल है वो सीधा सीधा ये है कि बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। बी का मतलब यहाँ सिर्फ बी से नहीं होता है, बी का मतलब यहाँ बी की सभी फॉर्म से है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, इन सभी फॉर्म से है। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये पैसिव वॉइस का गोल्डन रूल है जिसको आपको जीवन में कभी नहीं भूलना है। जॉब लगने के बाद भले ही भूल जाना, डजंट मैटर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्लोज द डोर, बेटा क्लोज द डोर एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव से चेंज करना है। जिन बच्चों ने एक्टिव पैसिव की क्लास नहीं ली है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उस क्लास को चेकआउट कर लेना। लेट से बनने वाले, ठीक है। क्लोज द डोर ये क्या है, वर्ब है। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा लेट आएगा, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो लेट अस नहीं होगा, लेट यू शुड क्लोज नहीं, लेट द डोर बी क्लोज, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये तो फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। लेट द डोर, लेट आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इन क्लासेस में भी आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका डाउट तुरंत दूर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बेटा रिपोर्टेड स्पीच बताना है इसका ना। ही सेड डोंट वॉक ऑन स्नो, इट इज नॉट सेफ। डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, डोंट वॉक ऑन स्नो क्या आएगा, मना कर रहा है। कौन सा सेंटेंस है बताओ, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। यहाँ आओ, वहां जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इधर इधर आ जाओ, खाना खा लो, टीवी देख लो, पढ़ाई कर लो, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन से नहीं जुड़ता है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो टू कंजंक्शन से जुड़ेगा। अगर निगेटिव है तो नोट टू आएगा, ठीक है। तो वह मना कर रहा है, इसका मतलब वो वार्निंग दे रहा है। ही वार्नड देम हाउ अनसेफ इट वाज, ही वार्नड अस नॉट टू वॉक ऑन स्नो। अब देखिए यहाँ पर इज का कोई काम नहीं है भाई, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो टेंस बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इस तरह से टेंस में बदलाव होता है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पास्ट टेंस, इसलिए ये इज भी गलत है। इन दोनों में से एक होगा। ही वॉन्ट देम हाउ अनसेफ इट वॉज, हाउ अनसेफ से नहीं होगा। ही वॉन्ट अस नोट टू, टू से कनेक्ट करेंगे क्योंकि WH वर्ड से तो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हम वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अगर चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भाई एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो 28 तारीख से हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपको पूरे 70 टेस्ट मिलेंगे। अगर आपने 70 टेस्ट दे लिए है ना एग्जाम तक, मान लीजिए आपका बेड़ा पार है, कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छा 70 टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चा। इसमें सारा जो सिलेबस है, सारी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, सारी सब्जेक्ट्स की है। सारी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को हम 5 बार रिवीजन करवा देंगे उन 70 टेस्ट में। 32 टॉपिक वाइज, 13 रिवीजन टेस्ट, 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 15 फुल टेस्ट होंगे। शेड्यूल जो है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको इसका मिल जाएगा। आगे चलेंगे। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बेटा डिटर्मिनर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी ब्लैंक बुक्स।
मैंने उसको रिक्वेस्ट किया मुझे कुछ किताबें लाने के लिए। जिन्होंने डिटरमिनर्स नहीं देखा है जाके डिटरमिनर्स की क्लास ले लेना, ताकि ये चीज भी आपके क्लियर हो जाए। यहाँ मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा एक अंतर बता देती हूँ। बेटा ये जो फ्यू है ना, ये सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, ये सेंटेंस को एफ्यू पॉजिटिव बनाता है। फ्यू का मतलब है कुछ भी नहीं, कोई किताब लाने के लिए नहीं कहा। यहाँ हमें निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस लाना ही नहीं है, क्योंकि मैं जब उससे निवेदन कर रही हूँ बुक्स लाने के लिए तो मैं 2-4 किताबें तो मंगवाऊंगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो यहाँ पर इसलिए फ्यू गलत है। क्या आएगा? द फ्यूरर नहीं, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई सुपरलेटिव नहीं है। द फ्यू और एफ्यू में से एक आएगा। अब एक बात बताइए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी द फ्यू बुक्स आएगा या ए फ्यू बुक्स आएगा? बेटा यहाँ पर ज्यादा ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि अगर मान लो ए फ्यू नहीं होता तो हम आंख मीच के द फ्यू पे टिक कर देते, अगर द फ्यू नहीं होता तो आंख मीच के हम एफ यू पे टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा बुद्धि से प्रयोग लेना है और ये देखना है कि द फ्यू और एफ यू, यानी मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कुछ किताबें, ये बहुत थोड़ी और ये जितनी थोड़ी हैं वो लगभग सारी। एक बात बताओ, अगर मैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रही हूँ, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी के लिए मुझे थोड़ी किताबों की जरूरत है, लेकिन जिन थोड़ी किताबों की जरूरत है वो तो मैं सारी मंगवाना चाहूंगी ना। अगर मैं एक भी किताब को छोड़ दूंगी तो मेरा सिलेक्शन रुकेगा या नहीं? बिल्कुल रुक जाएगा। तो इसको हम देंगे 2 स्टार, इसको हम देंगे 1 स्टार, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, ये हमारा सिलेक्शन वाला बैच और स्मृति टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो बैच है वो स्मृति के एप्लीकेशन पर चल रहा है। जो भी बच्चा इच्छुक है बैच लेने का, तो बैच और टेस्ट सीरीज का हमने कॉम्बो भी निकाल रखा है, ठीक है? तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले लेना, ओके? इसका जो ये जो बैच है ना बेटा, इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम एक एक बच्चे से कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जहां हम वॉइस चैट करते हैं, डेली के टारगेट्स देते हैं, डेली उनको डायरेक्शन देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही हम सारे जो नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स मैंने हैंड रिटन दिए हैं बच्चों को, अदर सब्जेक्ट्स के हमने A4 में सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। साथ ही साथ इस बैच में लाइव टेस्ट भी, टेस्ट सीरीज तो अलग चीज है, इस बैच में हम लाइव टेस्ट भी उनको टॉपिक वाइज, जैसे ही टॉपिक पूरा हो रहा है लाइव टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके? आगे चलिए, आर्टिकल से फिल करना है। आई टेक ब्लैंक आर टू रीच माई ऑफिस, मुझे ऑफिस पहुंचने में आर टू रीच कितने घंटे लगते हैं? बेटा आर, वैसे तो ये एच से शुरू हो रहा है, एच से तो हाउस भी शुरू होता है, एच से तो हॉर्स भी शुरू होता है, लेकिन इनके आगे ए लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ह बोलकर देखना है, बोलो हाउस हाउस हाउस, बोलो हॉर्स हॉर्स हॉर्स। है से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, लेकिन इसको बोलकर देखो, इसको बोलकर देखोगे तो ये आर होगा, आर होगा तो यहाँ एन का प्रयोग करना है। द सिटी सेंटर मॉल वॉज क्राउडेड ब्लैंक टूरिस्ट, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो सिटी फिक्स प्रेपोजिशन है, क्राउड जो है वो अपने बाद में विद प्रेपोजिशन लेता है। इसका कोई रूल है क्या मैम? बेटा इसका कोई रूल नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशंस के कोई रूल नहीं होते, उनको याद रखने पड़ते हैं। क्राउडेड विद का मतलब है खचाखच भरा हुआ, ठीक है? खचाखच भरा हुआ तो विद आ जाएगा। आई हैड टू शो माई पास ब्लैंक द मैन ब्लैंक द डोर, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो मैंने मेरा पास दिखाया, ठीक है? आई हैड टू शो, मुझे मेरा पास दिखाना पड़ा, किसको? टू द मैन, आदमी को दिखाना पड़ा। कहां पर? छोटी जगह की बात हो रही है, किसी स्थान विशेष की बात हो रही है तो एट आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो टू द मैन एट द डोर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, एंडोर्समेंट, ग्लोसरी की जब क्लास ली थी कंठस्थ याद करवाया था, 2-3 स्टार भी लगवाए थे, प्लीज अब इसको भूलो मत। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने सही टिक कर लिया होगा। एंडोर्समेंट होता है पृष्ठांकन, क्या होता है? पृष्ठांकन। एब्रोगेट,
अब्रोगेट पर भी टिक करवाया था, भूलो मत उस क्लास को, ग्लोसरी की क्लासेस को भूलो मत भाई, रिवीजन करो। और ग्लोसरी की पीडीएफ भी लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में हमने प्रोवाइड करवा दी है आपको। अब्रोगेट होता है निरस्त करना, अब्रोगेट होता है निरस्त करना। आर यू वेंट आउट टुनाइट, बेटा आपके एक टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस से ये लिया है। आर यू वेंट आउट, बेटा आर से पूछ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों है भाई? आज रात तुम बाहर जा रहे हो, आज रात तुम बाहर जाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या काम है? ये तो पास्ट को बताती है। क्या आएगा? आर यू गोइंग आउट, आर यू गोइंग आउट, क्या तुम आज रात बाहर जा रहे हो। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, तो यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर, ये सही होगा। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण, ये होता है बिना किसी कारण, यहाँ बात बेवजह की हो रही है। फॉर नो रीजन्स यू सिट हियर, फॉर नो रीजन्स यू आर सिटिंग हियर, नहीं, नो रीजन्स नहीं आएगा, बेवजह होता है अननेसेसरीली। आगे चलिए, सेंटेंस जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, निगेटिव में। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, लेकिन ट्रांसफॉर्म भी दो तरीके से बताया था। यहां मीनिंग चेंज नहीं करना है बेटा, यहां मीनिंग चेंज नहीं करना है। बिना मीनिंग चेंज किए हमें सेंटेंस को, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव बनाओ। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वह हमेशा पंक्चुअल है। एक बात तो मैं ये कहूं, मैं इसको ये भी तो कह सकती हूँ कि वह कभी लेट नहीं होता, कह सकती हूँ ना, सेंटेंस निगेटिव भी बन गया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला, तो ही इज नेवर लेट। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टॉल इज द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है। हाउ टॉल इज, बेटा ये क्या पूछ रहा है हमें, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो बताओ कौन सा मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये आपके पंक्चुएशन में से क्वेश्चन आया है। तो ये आज का मॉडल पेपर सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो, कुछ टाइम नहीं लगेगा, आपके समय की भी बचत हो रही है और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो भी शानदार हो रही है। क्लास अगर पसंद आई है प्लीज़ क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।